डीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत। आज की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के 6ठ अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। 6ठ अध्याय पढ़ने से पूर्व इसका जरा परिचय जान लेते हैं। इस अध्याय में गौतम धर्म सूत्रकार ने प्रणाम अथवा अभिवादन के नियमों की विस्तार से चर्चा की है। अभिवादन करना हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। इसके सभी शास्त्रकारों ने अनेकानेक लाभ बताए हैं। पहला सूत्र, पादोपसंग्रहणम समवाये अन्वहम। अन्वहम प्रतिदिन समवाये माता पिता आदि से समवाये मिलने पर पादोपसंग्रहणम उनके चरण छूना चाहिए, अर्थात प्रणाम करना चाहिए। प्रतिदिन जैसे ही हम उठते हैं सर्वप्रथम माता पिता का चरण स्पर्श करें, क्योंकि माँ जन्मदात्री है और पिता जीवन प्रदान करता है, अतः दोनों ही आदरणीय हैं। प्रातःकाल उठते ही उनकी चरण वंदना अवश्य करें। दूसरा सूत्र है अभिगम्य तो विप्रोष्य। विप्रोष्य का मतलब है प्रवास से या यात्रा से लौटना। अपने या उनके विप्रोष्य प्रवास से वापस आने पर माता पिता आदि श्रेष्ठ जन जहाँ पर भी हों अधिगम्य वहाँ जाकर उनके चरण छूए। यदि स्वयं प्रवास से लौटा है तो भी माता पिता के समीप जाकर चरण छूए, और यदि माता पिता कहीं बाहर से आए हैं तब भी खुद चलकर समीप जाए और उनके चरण छूए। फिर है तीसरा सूत्र, मातृ पितृ तद बंधूनाम पूर्वजानाम विद्या गुरुणाम तद गुरुणाम च। मातृ पितृ तद बंधूनाम, माता पिता तद बंधूनाम उनके बंधुओं, जैसे मामा मौसी चाचा चाची बुआ आदि ज्येष्ठ भाइयों, विद्या गुरुणाम गुरुओं तथा तद गुरुणाम च, और उनके भी उन गुरुजनों के भी जो गुरु हैं उनके भी चरण छूए, क्योंकि प्रणाम करते ही आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारी चीज़ें अनायास मिल जाती हैं। जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में कहा है, अभिवादनशीलस्य नृत्यम वृद्धोपसेविनम एतानि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। यानी जो अभिवादनशील मनुष्य है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चीज़ें स्वतः ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, और जिस मनुष्य के पास ये 4 तत्व हैं उसका जीवन अवश्य ही सफल हो जाता है। अगला सूत्र है चौथा, सन्निपाते परस्य। माता पिता व बंधु आदि श्रेष्ठ जनों से सन्निपाते एक साथ भेंट हो जाने पर इनमें परस्य सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का, सबसे आदरणीय व्यक्ति का चरण सबसे पहले छूना चाहिए। सूत्र के भाव को समझते हैं। जैसे कि उपरोक्त 4-5 व्यक्ति एक साथ मिल जाएं, माता हो, गुरु हो, बंधु हो, ये 4-5 व्यक्ति एक साथ आ जाएं, तो सबसे पूर्व परस्य इनमें जो श्रेष्ठ हैं, अधिक क्लोज हैं, श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, उनके चरण पहले छुए, तत्पश्चात अन्य जनों के छुए। यानी माँ और पिताजी के चरण सबसे पहले छुए, बाद में
अन्य जनों को प्रणाम करना चाहिए। ये भी एक अभिवादन का नियम है। ऐसे नहीं कि कोई जो थोड़ा कम छोटा है उसके पहले छुए, माता पिता कहीं अन्यत्र बैठे हैं, नहीं। अब हम पढ़ते हैं 5वां सूत्र। स्वनाम प्रोच्चाहम अयम इत्यभिवादो ज्ञ समवाये। अभिवादः ज्ञ समवाये। अभिवादन को ज्ञ जानने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने पर स्वनाम अपने नाम का प्रोच्च उच्चारण करते हुए अयम इति अभिवादय, अयम यह मैं अमुक हूँ, इति ऐसा कहकर अभिवादः अभिवादन करे। इस सूत्र में क्या बताया है? जो अभिवादन की प्रणाली को अच्छी तरह जानता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देते हुए फिर अभिवादन करना चाहिए। जैसे हरदत्त शर्मा नामक मैं आपको अभिवादन करता हूँ। फिर है 6ठा सूत्र। स्त्री पुंयोगे अभिवादो अनियमे एके। एके कुछ आचार्यों का मत है कि स्त्री पुंयोगे पति व पत्नी के परस्पर मिलने पर अभिवादतः अनियम, उनके लिए अभिवादन का अनियम, कोई नियम नहीं है। पति पत्नी यदि मिलते हैं तो उनको परस्पर नमस्ते करने जैसा औपचारिक नियम निभाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। एके कुछ आचार्यों ने ऐसा भी माना है। अब है अगला सूत्र 7वां। नावी प्रोष्य स्त्रीणां मातृपितृव्य भार्या भगिनीनां विप्रोष्य न। कहीं विप्रोष्य प्रवास से लौटकर नहीं आया हो तो स्त्रीणाम तो मातृपितृव्य भार्या, माता पितृव्य भार्या, चाची भगिनी नाम व बड़ी बहनों के अलावा स्त्रीणाम दूसरी स्त्रियों के निकट जाकर न चरण स्पर्श नहीं करे। अभिवादन के यहाँ नियमों को विस्तार से समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रवास से माने यात्रा से लौटा है तभी सब महिलाओं के पैर छुए, अन्यथा माँ, चाची व बड़ी बहन के ही पैर छूना चाहिए। फिर है 8वां सूत्र। नोपसंग्रहणं भ्रातृभार्याणां स्वस्त्रीणां। यात्रा से लौटकर आने पर भी भ्रातृभार्याणां भाभियों, स्वस्त्रीणां और छोटी बहनों के निकट जाकर न उपसंग्रहणम उनका न उपसंग्रहणम चरण स्पर्श न करे, अर्थात केवल अभिवादन ही करे। यहाँ बताया ये गया है कि जो अधिक आदरणीय हैं उनके तो चरण स्पर्श करे, और वैसे ही रिश्ते में जो बड़े हैं जैसे भाभियाँ हैं, छोटी बहनें हैं, आदरणीय तो हैं ही, वहाँ पर चरण स्पर्श न करके केवल अभिवादन ही करें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राचीन काल में चरण स्पर्श अत्यंत पूजनीय व्यक्ति का ही किया जाता था, जबकि अभिवादन माने नमस्ते सभी को किया जा सकता था। 9वां सूत्र पढ़ते हैं। ऋत्विक श्वशुर पितृव्य मातुलानाम तु यवीयसाम प्रत्युत्थानम अभिवाद्या। यवीयसाम अपने से यवीयसाम
छोटी आयु के ऋत्विक, ऋत्विज माने यज्ञकर्ता, वेदपाठी ब्राह्मण, श्वशुर, पितृव्य, चाचा, मातुलानाम और मामा के आगमन पर प्रत्युत्थानम अभिवाद्या, प्रत्युत्थानम अपने आसन से उठने पर ही अभिवाद्या अभिवादन हो जाता है। अर्थात अपने से छोटी आयु का कोई ऋत्विज हो, जैसे यज्ञकर्ता ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण पवित्र है, लेकिन यदि अपने से उम्र में छोटा है तो वहाँ पर अभिवादन खड़े होकर के ही कर लेना चाहिए। या फिर छोटा चाचा हो, अपने से छोटा मामा हो, तो हाथ जोड़कर अभिवादन न करके केवल प्रत्युत्थानम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही अभिवादन मान लिया जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।